आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। इस वक्त हम पंचायत मांडली गांव संघेड़ में आए हुए हैं। यहां पर आज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। तहसीलदार साहब आए हैं, नायब तहसीलदार साहब आए हैं, जितना भी मतलब तहसील बिलावर के एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है सारा यहाँ पे आया हुआ है। और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है लोगों की फैसिलिटी के लिए कर रही है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को दूर दराज से आना पड़ता है और बार बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ती हैं। और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं। और आज यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी संजीत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। धन्यवाद अल्ताफ़ जी। तो सर, क्या कहेंगे आप, जैसा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है। आज आप यहाँ देख सकते हैं संघेड़ में यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। बिलावर के जितने भी ऑफिसरान हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं आपने भी देखा। और क्या कहेंगे आज आप इसके बारे में? अल्ताफ़ जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो न्यूज़ शहर इंडिया जो चैनल है, मैं इसके सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा जी। और जैसे कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ये बड़े दिनों से अगर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी मैंने एक आह्वान किया था बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन से जी कि भ्रष्टाचार मुक्त बिलावर जी। मेरी मांग नहीं, मेरी ज़िद है जी। और ये उसी की एक कड़ी है जी। कि लोगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, चाहे कोई कास्ट सर्टिफिकेट था, तो उसके लिए उनको तहसील हेडक्वार्टर में सबसे पहले तो उनको नकल लेनी थी। इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती थी। आगे पता चला कि उस समय आपके जो कंसर्न पटवारीज़ हैं वो कहीं आगे पीछे मौका देखने गए हैं। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे लोगों के लिए। एक ही जगह पर आपको अब तहसील ऑफिस, तहसील कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तहसील आपके घरों में खुद पहुंचेगी और इससे हमारा भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व होगी तो किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और जो लोगों को बिना वजह 3-3, 4-4 बार, एक हफ्ते अगर हर कार्यालय में जाना पड़ता था, ये आज उसी का परिणाम है कि आज बाकी में ही लोगों को कन्वीनियंस मिला है। और जो मेरा एक खुद का मानना है कि गवर्नेंस एट डोर स्टेप, क्योंकि जब तक हम गवर्नेंस को डोर स्टेप पे लेके नहीं जाएंगे, आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है। और इसके लिए हमें चाहे प्रिंटर चाहिए, चाहे इंटरनेट चाहिए। तो जो पहले का ज़माना था वो अलग था। आज हमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो गवर्नेंस, क्योंकि ये मासेस आज आप देख रहे हैं, अभी मैं अंदर पूरा घूम के आया हूँ कि कम से कम 1000 के करीब यहाँ पे संख्या है। तो ये सभी लोग अगर डोमिसाइल बनाने के लिए बिलावर में जाते तो कितना कोरोना के समय में इनका ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, टाइम कितना वेस्ट होता है। अगर 1000 लोग 1 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में, तो हमारे 2000 आवर्स जो हैं सिर्फ कम्यूटिंग में डिस्टर्ब होते हैं। रादर देन कि हमने 4-5 ऑफिसर यहाँ पे बुला लिए और सबको हम कन्वीनियंटली दे रहे हैं। ये मैं कहता हूँ कि जो मोदी जी का जो डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया का जो सपना है, और गवर्नेंस एट डोर स्टेप जो हम सब लोग चाहते हैं कि घर में ही हम सरकार का हर सुविधा पहुँचे, तो इसके लिए मैं बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन को और बिलावर की जनता को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस मुहिम को बड़े ही सपोर्ट किया है और अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन, हम आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे जी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी ने तहसीलदार साहब पर एक सीधा निशाना दिया है, ताना है कि हमारे जो सर्टिफिकेट थे उस पर कुछ और लिखा गया था और आज की डेट में तहसीलदार साहब ने कुछ और लिखा है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप, कि क्या उसमें तहसीलदार साहब की कोई गलती है, कि क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अल्ताफ़ जी, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये किसी कम्युनिटी का इशू नहीं था, जो कि जैसे कि किसी कम्युनिटी ने कहा है, तो हमारे एक व्यक्ति विशेष में हो सकता है, जो हमारे सरपंच हैं मदन जी, हमारे बड़े भाई के समान हैं, मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूं उनका। तो उन्होंने कहा था, ये उनका निजी हो सकता है कि उनको फील हुआ हो। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे कैंप लगा था, उसमें उसका जो शब्द डूम शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और मैंने उनका वो प्रेस का जो कॉन्फ्रेंस थी वो वाइट मैंने भी देखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि तहसीलदार बिलावर शर्मा ब्राह्मण कैटेगरी से हैं और एडीसी साहब भी बिलावर में ब्राह्मण हैं, और जो भी लोग शर्मा और ब्राह्मण लिखते हैं ये हमारे साथ, ये मतलब उन्होंने पूरे एक ब्राह्मण समाज को ही दोषी ठहरा दिया था। तो मैं ये कहूँगा कि, और मैं मानता हूँ कि शायद वो इस तरह से बोलना भी नहीं चाहते होंगे, और
लेकिन एक बार होता है कि जो आपके मुंह से बयान निकल गया उसको आप फिर थोड़ा सा जो डैमेज हो जाता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उन्होंने बाद में उसमें कहा भी था कि अगर किसी को, किसी समुदाय को, किसी जाति विशेष को इससे ठेस पहुंची है तो उन्होंने क्षमा माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन बड़े ही समझदार हैं सरपंच साहब, 3 बार जीते हुए हैं। तो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं शायद। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं एससी मोर्चा के। तो उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि तहसीलदार बिलावर जो पंकज शर्मा हैं, इनसे पहले भी जो तहसीलदार रहे थे, अभी रिसेंटली जो विशाल परिहार, इनसे पहले वाले जो तहसीलदार थे, उन्होंने भी सेम सर्टिफिकेट इशू किए थे डूम शब्द की कैटेगरी से। तो रादर देन कि इस इशू को इतना बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश किया गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि तहसीलदार बिलावर बड़े ही ईमानदार और बड़े ही कर्मठ ऑफिसर हैं, हमारे लोकल हैं जहाँ के। और जब से यहाँ पे आए हैं पिछले 2-3 महीने में, मुझे अगर आप भी किसी से भी पता करेंगे तो ये संडे को भी वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे रहे थे लोगों को। और मतलब इनका काम है 9 to 5 ड्यूटी का टाइम होता है। तो सुनने में आ रहा है, हमने देखा भी कि ये अदर ड्यूटी के टाइम 5 बजे के बाद भी अपना काम करते हैं और संडे को भी मतलब ये अपने काम करते रहते हैं। तो फिर भी इनके ऊपर आरोप लगाना क्या ये सही बात है? देखिए इसके लिए मैं उचित नहीं मानूंगा, क्योंकि जो लोग काम करने वाले हैं उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं मनमुटाव हुआ है उन दोनों में, अगर सरपंच साहब को कोई उनके हो सकता है कि उनको कोई अच्छी बात ना लगी हो, उनका काम करने का ढंग अच्छा ना लगा हो, जहाँ उनकी उस शब्द से वाकई में ही उनको फीलिंग हर्ट हुई हो, तो उनको रादर देन कि वो डायरेक्टली तहसीलदार साहब से बैठ के बात करते, उन्होंने सोशल मीडिया में आकर और पूरे एक पूरे ब्राह्मण समाज को इसके लिए दोषी ठहराया। तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हम जिम्मेवार लोग हैं, जिससे हमारा आपसी सौहार्द खराब हो, आपसी भाईचारा खराब हो इस तरह के बयानों से। क्योंकि कोई, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार को भी चाहिए कि अगर हम सर्टिफिकेट इश्यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सब कैटेगरी, सब जाति जैसा कोई उसका मकसद नहीं है। अगर जितना, चाहे डूम है, चाहे माशा है, चाहे और कोई शब्द है, चाहे सरारा है, चाहे रविदास है, भगत हैं, तो आप सीधा उनको शेड्यूल कास्ट में ही क्यों नहीं लाते? हम क्यों फर्दर डिवाइड कर रहे हैं अपने समाज को? वी एज ए इंडियन हमें यूनाइट होना है, ना कि हमें डिवाइड करना है। और मैं खुद मानता हूँ कि जातिवाद, सांप्रदायवाद, चाहे कास्टिज़म है, रिलीजनिज़म है, हमें इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। हमारी पार्टी का हमेशा से ही नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम जो हमारा एक विचारधारा है कि सबसे पहले हमारा देश है, उससे बाद हमारी पार्टी, उसके बाद हम हैं। तो उसी की ही विचारधारा पर हमें काम करना चाहिए। कोई भी समुदाय जो है किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर नहीं है, चाहे वो सरपंच साहब हैं, चाहे तहसीलदार साहब हैं। तो तो सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को? क्या मैसेज जो पब्लिक यहाँ पे आई हुई है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, तो मास्क वगैरह भी पहने हुए हैं जी, मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहने हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आखिर में? मैं पब्लिक से यही कहूँगा, और जो हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, कि अपनी जिम्मेवारी को उनको ईमानदारी से उसका निर्वहन करना चाहिए और हर चीज़ का आंकलन करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कोई, कि हम किसी पे भी कोई भी प्रतिक्रिया अगर दे रहे हैं। और साथ ही साथ में सभी लोगों को ये भी कहूँगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है, घर जाकर आपके हर गांव में जाके डोमिसाइल और अदर सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्कनेक्ट मत करिए आप लोगों के साथ, सोशली जुड़े रहिए, लेकिन फिज़िकल आप उनसे डिस्टेंस रखिए। और इस महामारी में अगर ये हम गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोगों के घरों में जाकर इस तरह से सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं, ये पहली बार मैं देखने में आ रहा है कि गवर्नेंस एट डोर स्टेप। इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और बिलावर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मुहिम को कामयाब बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, इनसे हमने बातचीत की। तो आप लोग इसी तरह की अपडेट के साथ देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया में। अल्ताफ़ हुसैन, कैमरामैन मोहम्मद रफ़ी के साथ, शुक्रिया।